हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं नंबर ऑफ डिवीजन इनटू ग्रुप्स पर। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, डिवीजन इनटू ग्रुप्स। डिवीजन इनटू ग्रुप्स। तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे। ओके, उन ऑब्जेक्ट्स को लेकर हमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाने हैं। ओके, और उन ग्रुप्स में हमको वो ऑब्जेक्ट्स डिवाइड करने हैं। सो जैसे हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, देन हम कह सकते हैं p ऑब्जेक्ट्स एक ग्रुप में डाल दिए, q ऑब्जेक्ट्स एक ग्रुप में डाल दिए, एंड r ऑब्जेक्ट्स किसी थर्ड ग्रुप में डाल दिए, एंड सो ऑन। ठीक है, और p प्लस q प्लस r इन सब का सम जो है वो n होने वाला है। ठीक, तो चलिए इसमें बेटा दो केस बनेंगे। दो केस कैसे बनेंगे? जब जो ग्रुप्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, और सेकंड केस में जो भी ग्रुप्स हैं या उनमें से कुछ ग्रुप्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो चलिए पहले बात करते हैं, व्हेन ऑल ग्रुप्स हैव different number of elements, different number of elements। ओके, तो यहां पर जो नंबर ऑफ बेस होने वाले हैं बेटा, वो होने वाले हैं n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो ग्रुप बनाए हैं। एक ग्रुप के अंदर p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डाले हैं और दूसरे ग्रुप के अंदर q नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डाले हैं। तो इस बात को मैं लिख लेता हूं, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ objects, p are the number of objects in group 1 and q number of objects in group 2। okay, and also p plus q is equal to n, और साथ में मैं कह रहा हूं p is not equal to q। राइट, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। अब ये जो नंबर ऑफ बेस जिस तरीके से हम फाइंड कर रहे हैं, इसमें इसको जनरलाइज भी किया जा सकता है k नंबर ऑफ ग्रुप्स के लिए। ठीक है, तो पहले इसका एक बार हम छोटा सा प्रूफ है वो देख लेते हैं। राइट, और फिर तो समझ आ ही जाएगा कि कैसे हम कर रहे हैं चीजों को। सपोज हमें n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दो ग्रुप में डिवाइड करने हैं। ठीक है, किसी के अंदर p है एंड सेकंड ग्रुप के अंदर q एलिमेंट्स हैं। सो लेट अस डिवाइड n number of elements in two groups, one containing p elements and second containing q elements। right, one containing p elements and second containing q elements। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ बेस की बात करें हम, तो बेटा वो तो कुछ इस तरीके से आना चाहिए ना कि टोटल एलिमेंट्स n है। ठीक है, जिसमें से आपको q एलिमेंट्स, p एलिमेंट्स, पहले p एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, p एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं। तो कितने तरीके से कर सकते हो आप? NCP तरीके से कर सकते हो। राइट, NCP आपने सेलेक्ट कर लिए, बाकी बचे n माइनस p, उनमें से आपने q एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो n माइनस
P C Q, राइट। तो बच्चे ये हो गया आपका कुछ इस तरीके से n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू n माइनस पी फैक्टोरियल, और ये हो गया n माइनस पी फैक्टोरियल अपॉन q फैक्टोरियल इंटू n माइनस पी माइनस क्यू फैक्टोरियल। ठीक है बच्चे, तो ये n माइनस पी से n माइनस पी कैंसिल हो गया, so this is n factorial upon p factorial into n minus p minus q factorial, n minus p minus q factorial, right। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि this is nothing but n plus n is p plus q, right। so this is n minus p minus q is 0, तो मतलब n minus p माइनस क्यू फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल इज 1, ठीक है। अच्छा पी फैक्टोरियल यहाँ पे सॉरी मैंने क्यू फैक्टोरियल नहीं लिखा है, ठीक है। सो एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल इनटू क्यू फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। सो यही हमारा नंबर ऑफ वेज हमको दिख रहा है। तो ये तो बात हुई बेटा जब जब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप्स आर डिस्टिंक्ट, इन ऑल ग्रुप्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। अगर मान लीजिए कुछ ग्रुप में एलिमेंट सेम हो जाए तब क्या होगा। अच्छा पहले जो है ना हम उस पर बात और कर लेते हैं, अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें फॉर के ग्रुप्स के लिए, ठीक है। ऑल्सो इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, इफ देयर आर के ग्रुप्स each containing n1 n2 and so on up to nk number of objects, then number of ways क्या निकल कर आएंगे बेटा, n फैक्टोरियल अपॉन what n1 factorial into n2 factorial into n3 factorial and so on up to nk factorial, ठीक है। these are the required number of ways, ठीक है। तो चलिए बात हो गई बेटा इस पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको बोला जाए कि थ्री ऑब्जेक्ट्स हैं, थ्री को हमें दो ग्रुप बनाने हैं, वन और टू को लेकर दो ही ग्रुप बनेंगे, एक ग्रुप के अंदर वन और एक ग्रुप के अंदर टू। मान लीजिए वन तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेज क्या दिखेंगे आपको, थ्री फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल। ग्रुप तो बेटा ये भी बन जाता वन वन वन, ठीक है, बट इस पर मैंने भी बात नहीं की है। तो दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, तो थ्री वेज आ जाएंगे, ठीक है, निकल गए। चलिए तो अब सेकंड पर बात करते हैं, when some or all groups have same number of objects। सेकंड बच्चे, when some or all groups have same number of objects, so number of ways उस केस में क्या हो जाएंगे, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, राइट, और इनटू में 1/2 फैक्टोरियल। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे बेटा। इससे तो समझ आ रहा है p फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल से ये समझ आ रहा है कि टोटल हमने 4 ग्रुप्स बनाए हैं, जिनमें 2 ग्रुप के अंदर p एलिमेंट्स और p एलिमेंट्स, ठीक। बट यहाँ पे मैंने 1/2 फैक्टोरियल को लिखा है। जितने टाइम्स सेम ग्रुप आते हैं, बात समझ आ रही है, सेम ग्रुप से मतलब है ग्रुप्स के अंदर सेम एलिमेंट्स आते हैं, जितने टाइम्स आते हैं उतने फैक्टोरियल से मुझे डिवाइड करना होता है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रूफ वैसे ही है जैसे अभी हमने देखा है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि हियर टू ग्रुप्स
contain p elements each and other to contains q and r elements, ठीक है, and also n is equal to p plus q plus r, राइट। तो इसको जनरलाइज भी किया जा सकता है। अगर मान लीजिए टोटल के ग्रुप्स हैं जिनमें से मैं बोलता हूं कि आर नंबर ऑफ ग्रुप्स जो हैं वो सेम एलिमेंट रखते हैं, ठीक है। ऑल्सो लेट देयर आर के ग्रुप्स in which R groups have same number of elements, then number of ways बेटा क्या निकल कर आएंगे, n factorial upon n1 factorial मतलब k ग्रुप्स में r ग्रुप्स, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा n1 factorial एंड सो ऑन अप टू n1 factorial। ये कितना है कि r ग्रुप्स बोला है ना r टाइम्स, सपोज करो, है ना, और n2 n3 एंड सो ऑन अप टू n k माइनस r, ठीक है, क्योंकि r तो मैंने इधर दे दिए है। और ये डिवाइड होगा 1 अपॉन कितने टाइम से कितना रिपीट हुआ है, सेम ग्रुप कितनी बार आया है, r टाइम्स, तो मतलब r फैक्टर, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें 4 ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप बनाने हैं, ठीक है, तो 4 ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप कुछ इस तरीके से बन सकते हैं जैसे 1 और 3 में चला गया, ठीक है। तो इस केस में नंबर ऑफ वेज जो आएंगे वो तो आएंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक, डिवीजन के लिए। और 4 को हमने अगर 2 और 2 में डिवाइड कर दिया तो ये जाएगा बेटा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है, हरी बात समझ में। और क्योंकि ये 2 फैक्टोरियल 2 टाइम्स आया है तो इसे मैं 1/2 फैक्टोरियल और लिखूंगा क्योंकि ये सेम ग्रुप रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, हरी बात समझ में। चलिए, तो इतनी बात समझ, जैसे 3 1 1 1, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ वेज आएंगे वो आएंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 1/3 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि ये 3 टाइम्स आया, ठीक है, क्लियर है। चलिए बेटा आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस पर बात करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये लिख दिया मैंने, डिस्ट्रीब्यूट 30 डिफरेंट मैंगोज इक्वली इन 6 बास्केट्स एंड सेकंड इक्वली अमॉन्ग 6 चिल्ड्रन। तो हमें ना ये पहले बात करनी है 6 बास्केट के अंदर हमने ये 30 डिफरेंट मैंगोज डालने हैं। तो देखो बेटा, हमें मतलब 30 मैंगोज के ग्रुप्स बनाने हैं, इक्वल ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है, इक्वल ग्रुप्स बनाने हैं। और कितने ग्रुप्स बनाने हैं, 6 ग्रुप्स बनाने हैं, तभी तो 6 बास्केट में जाएंगे इक्वली। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ वेज की, भाई हमको बोला है ना 30 मैंगोज, तो बेटा 6 बास्केट में जाएंगे, तो ये हमने 6 बास्केट तैयार कर दी, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो 5 5 5 5 5 5 इस तरीके से भेज दो उनको, तो हो गया 30 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल की होल पावर 6 आ जाएगा ये, क्योंकि रिपीट होगा, और ये कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 6 टाइम्स, तो 1/6 फैक्टोरियल भी लिखो, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ वेज आगे निकल रहा है। अब बात करते हैं सेकंड की, इक्वली अमॉन्ग 6 चिल्ड्रन। अब बेटा इक्वली हमको 6 चिल्ड्रन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं,
ठीक है, बात समझ आ रही है? तो अभी तो हमने क्या बनाया बेटा, यहाँ पर हमने अभी ये ग्रुप्स बना लिए मान लीजिए, ठीक है, जैसे ये 6 बास्केट में डाल दिए थे, तुम तो ऐसे समझो कि हमने 6 बास्केट में डाल रखे हैं। अब वो बास्केट हमने चिल्ड्रंस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ओके, तो ऐसा समझो कि तुम्हारे हाथ में 6 ऑब्जेक्ट्स हैं और 6 तुम्हारे सामने बच्चे हैं, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, या कह लो कि 6 प्लेसेस हैं, 6 प्लेसेस हैं, उनमें आपको ये 6 बास्केट जो है प्लेस करनी है। तो वो कितने तरीके से प्लेस होंगी, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 6 5 4 3 2 1, राइट। तो मैं बोलूंगा कि नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 6 बास्केट्स, वो कितना आएगा निकल के बेटा, 6 फैक्टोरियल निकल के आएगा। बट तुम, ऐसा तो नहीं है तुम्हें बास्केट बनी बनाई मिल गई है, वो तो तुमने क्वेश्चन पार्ट 1 में इसका तरीका देख लिया है कि हाँ भाई क्या नंबर ऑफ वेज बनेंगे कि बास्केट में डालने के मैंगोज को। बट अगर मान लो ये पार्ट ना होता, पार्ट 1 नहीं होता, पार्ट 2 ही तुमसे बोला जाता, तो पहले पार्ट 1 तैयार करते हैं ना, पहले बास्केट तैयार करते हैं कि भाई बास्केट में हम ये मैंगो जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके बाद अमॉन्ग चिल्ड्रंस हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो नंबर ऑफ वेज लिखता हूं मैं यहाँ पे, टू डिस्ट्रीब्यूट among 30 mangoes among children। देखो, अगर मैं फर्स्ट पार्ट को भूल जाऊं, तो 30 डिफरेंट मैंगोज तुमको दे दिए और बोला गया कि आप इन 30 मैंगोज को 6 चिल्ड्रन के बीच में दे दीजिए इक्वली। तो तुम यहाँ पर 2 जॉब कंप्लीट करते, क्या, पहले उन 30 मैंगोज के इक्वल 6 ग्रुप तैयार करते, ठीक है, जैसे मैंने पार्ट 1 में इक्वल ग्रुप तैयार किए, फिर उन ग्रुप्स को अमॉन्ग चिल्ड्रन आप डिस्ट्रीब्यूट करते, ठीक है। तो फर्स्ट जॉब कंप्लीट करने के ये तरीके हैं, ठीक है, दैट इज 30 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल की होल पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, और फिर सेकेंड जॉब को कंप्लीट करने के ये तरीके हैं, 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टर 6 फैक्टर कैंसिल हो गया, तो आंसर आता बेटा 30 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल की होल पावर 6, ये आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, चलिए बेटा तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 6 टॉयज अमॉन्ग 3 चिल्ड्रन इक्वली, 6 टॉयज इक्वली अमॉन्ग 3 चिल्ड्रन, राइट। तो यहाँ पे 6 टॉयज हैं, तो इक्वली का मतलब है दो 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 टॉयज दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर 2 जॉब कंप्लीट करनी होंगी, ऐसे ही नहीं दे दिए जाएंगे कि उठा के दे दिए। पहले तो आप ग्रुप तैयार करोगे, उन 6 टॉयज से आप 3 ग्रुप तैयार करोगे इक्वल, ठीक है, और फिर उन ग्रुप्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे अमॉन्ग चिल्ड्रन, ठीक है। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन था उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज डायरेक्ट लिखोगे बेटा, देखना पहले ग्रुप तैयार कर रहा हूँ 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और इन 2 में 1/3 फैक्टोरियल। आई होप समझ आया होगा कि 1/3 फैक्टोरियल क्यों लिखा है, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 टाइम्स आ रहा है, इसलिए मैंने 1/3 फैक्टोरियल भी लिखा है, ठीक है। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, सेकंड जॉब कंप्लीट करने जा रहा हूँ। ग्रुप्स तैयार हो चुके हैं, अब ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ अमॉन्ग चिल्ड्रन, ये 3 फैक्टोरियल, राइट, सेवाएं समान, मतलब ये 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का होल क्यूब आ गया। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज नंबर ऑफ वेज इन विच 30 जवान
30 जवान कैन बी डेप्यूटेड इन 3 इक्वल ग्रुप्स। डेप्यूट करना है उनको 3 इक्वल ग्रुप्स में, तो पहले तो ग्रुप बनाओगे, उसके बाद उनको पोस्ट कर दोगे, ठीक है, डेप्यूट कर दोगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात डायरेक्ट करूँ बेटा नंबर ऑफ वेज की, तो पहले ग्रुप बनाएंगे 30 जवान के इक्वल ग्रुप्स बनाएंगे 3, तो वो तो 10 10 10 में बन जाएंगे। 30 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल इंटू 1/3 फैक्टोरियल, राइट। तो ये तो बेटा हमने ग्रुप बना दिया, अब उनको डेप्यूट करना है 3 प्लेसेस पर, तो इंटू 3 फैक्टोरियल कर दो, राइट, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए बेटा 6 different books are to be distributed among Ram, Shyam and Ghanshyam if each child get at least one। यहाँ पर उसने ये नहीं बोला है कि 6 different books को इक्वली डिवाइड करना है, ठीक है, उन्होंने वो ये बोला है कि कम से कम बच्चे को, हर एक बच्चे को एक तो मिल ही जाए, ठीक है। तो आप 6 बुक्स को आप इस तरीके से ग्रुप करेंगे, ठीक है, मे बी आप ऐसे लिखें 1 1 और 4, ठीक है। 1 मैंने क्यों डाला है, क्योंकि भाई कंडीशन ये है कि कम से कम एक बुक तो आनी चाहिए बच्चे के पास, ठीक है। एक तो आप इस तरीके से 6 को डिवाइड कर सकते हैं ग्रुप्स में, या फिर 1 2 3 इस तरीके से भी डाल सकते हो, और 2 2 2, बाकी नहीं है, यही पॉसिबल वे है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ बेटा नंबर ऑफ वेज क्या, नंबर ऑफ वेज क्या निकल के आएंगे, अगर मैं फर्स्ट वे लेता हूँ 1 1 4, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और ये 1 1 2 टाइम्स आया तो 1/2 फैक्टोरियल, ठीक है। बट ये तो तुमने क्या किया है, अभी जस्ट ग्रुपिंग की है, ग्रुपिंग की है, तो अभी आपको क्या करना है, और अभी आपको डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है अमाउंट 3 स्टूडेंट 3 चिल्ड्रंस, 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। या सेकेंड वे भी तो ले सकते थे आप, ये 1 2 3 वाला, तो प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब देखो बेटा इसमें तो कोई रिपीटेशन नहीं हुआ, तो खाली इसके मल्टीप्लाई अब हम कर देंगे 3 फैक्टोरियल से। रीजन भी 3 फैक्टोरियल क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अभी। एंड लास्ट केस प्लस ये हो गया बेटा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, एंड 2 फैक्टोरियल 3 टाइम्स आया है, तो इंटू 1/3 फैक्टोरियल करूँगा, ठीक है। और फिर अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा अमॉन्ग चिल्ड्रन, तो इससे 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।